के इलेक्ट्रिकॉल ने इजाफा किया बिजली में, ये सरासर जुल्म है अवाम के साथ। नाजायज़ किए इन्होंने, इसको अवाम का भरपूर एहतजाज करना चाहिए। कुछ भी काम नहीं कर पा रहे लाइट की वजह से हम। अगर वो आराम ना होती शायद आधे से ज्यादा अवाम खुदकुशी कर चुकी होती। बद्दुआ ही लेने का दिल करता है इनको। टमाटो की बरसात करनी चाहिए, रुको टमाटर को इधर से मारे को इधर से मारे। पूरा 1 महीना हो गया है, लाइट अभी तक नहीं आई है। हुकूमत ने अवाम पर बिजली गिरा दी, बुनियादी टैरिफ में बड़ा इजाफा, फी यूनिट 5 रुपए 72 पैसे बढ़ गए, सार्फिन पर 580 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा, शहरी परेशान, पाकिस्तान में बिजली की कीमत ज्यादा है, वजीर तवानाई अवैस लगारी की तसल्लियाँ, कहा अगर शरह सूद कम हुई तो अगले साल जनवरी से टैरिफ में 2 से 3% कमी हो सकती है, नए टैरिफ का इत्तलाक 1 जुलाई से होगा। अगले महीने बिल आएगा और ये बिल जून से नहीं बढ़े, ये 1 जुलाई के बाद जो बिजली इस्तेमाल होगी उसके ऊपर इनका इतलाक होगा। एक के बाद एक बहरान, अवाम परेशान। एडवांस टैक्स के खिलाफ कल से मुल्क भर के पेट्रोल पंप्स एहतजाजन बंद हो जाएंगे। चेयरमैन पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन अब्दुल समीर खान कहते हैं कि अगर मुतालबात ना माने गए तो हड़ताल का दौरानिया बढ़ भी सकता है। सबसे बड़ा हाउसिंग का प्रोजेक्ट दुनिया का वो सूबा सिंध कर रहा है। हर ने पाकिस्तान की किस्मत बदलनी शुरू की। माइनिंग का काम सिंध हुकूमत कर रही है, कोई और सूबा नहीं कर रहा। हर मुल्क की किस्मत बदलेगा, मंसूबा 1993 में शुरू हो जाता तो मुल्क तवानाई में खुद कफील होता। वजीर आला सिंध का विजन सिंध प्रोग्राम से खिताब, वफाक की हुकूमत से शिकवा भी किया, कहा सिंध का खराब चेहरा दिखाने के लिए हैदराबाद सक्खर मोटरवे नहीं बनाई गई। Interim Afghan government must take concrete and effective measures to ensure its soil is not used for terrorism by any entity against other states. Recent terrorist activities has been a matter of great concern for all of us. अफगानिस्तान से जारी दहशतगर्दी तशवीशनाक है, मौसर इकदाम किए जाएं। इजराइल फलस्तीनियों की नस्लकुशी में मुलव्वस है, अक़वाम मुत्तहिदा गजा के लिए करारदादों की पासदारी कराए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आस्ताना में शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास से खिताब, वज़ीर आज़म की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात, तुर्किया के सदर तैयब उर्दवान, आज़रबाईजान और ताजिक सुदूर से भी मुलाकातें। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के क़याम से मुताल्लिक लाहौर हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन के फैसले मुअत्तल, सुप्रीम कोर्ट की इलेक्शन कमीशन को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से मुशावरत की हिदायत, पीटीआई वकील का चीफ जस्टिस पर एतराज़, चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए बहुत हो गया, मामला पाकिस्तान बार काउंसिल को भेजेंगे, अदालत को बहुत स्कैंडलाइज किया जा चुका। जस्टिस साहब से और मोतबाना रिक्वेस्ट है, ऐसे तमाम केसेस हैं जहाँ पर चीफ जस्टिस साहब मौजूद होते हैं, उससे माजरत कर लें और दूसरे जजेस को दें ताकि एक फ्री एंड फेयर तरीके से तमाम कार्रवाई आगे चले। चीफ जस्टिस से दरखास्त है हमारे केसेस किसी दूसरे जज को सुनने दें। पीटीआई रहनुमा कमल शोजब कहती हैं इलेक्शन कमीशन हमारे खिलाफ पार्टी बन गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये मुट्ठी की तरह एक है, मुट्ठी की तरह इंशाल्लाह सब हम लोग एक है, हमारे में कोई किसी किस्म का वो नहीं है, कोई तफरका नहीं है, हम सब में एक खून दौड़ता है, वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तहरीक इंसाफ में कोई इख्तिलाफ नहीं, सब एक पेज पर हैं। उमर अयूब की एक बार फिर पार्टी में धड़ेबंदी की तरदीद, कहा बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। तहरीक इंसाफ को 6 जुलाई को इस्लामाबाद के इलाके तरनोल में जलसे की इजाज़त। कि अहले सियासत जाने और वो जाने, मेरा काम खिदमत है, मैं खिदमत करता रहूँगा। वैसे लाइटर मूड में आपसे कह रहा हूँ, ज़रा शर्जील इनाम मेमन साहब से कहिएगा कि अकेले में दिल पे हाथ रख के बताएं वो भी चाहते हैं या नहीं चाहते। शर्जील मेमन दिल पर हाथ रखकर बताएं क्या वो चाहते हैं कि मैं गवर्नर ना रहूं। कामरान जसोरी का इस्तीफे से मुतालिक सवाल पर जवाब, बोले अहले सियासत अपना काम करें, मेरा काम खिदमत है वो मैं करता रहूंगा। पंजाब में रोटी, आटे और आटे से बनी अशिया की कीमतें बरकरार रखने का हुक्म। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं हतक इज्जत कानून पर एतराज़ पर अफसोस हुआ,
बोली, कानून की जितनी जरूरत आज है पहले कभी न थी। किसी पर बगैर सबूत इल्जाम लगाने की इजाजत नहीं देंगे। हत्या के इज्जत को जो कानून है, जब उस पे लोग एतराज़ करते हैं तो मुझे समझ नहीं आती कि वो क्या कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हम हद तक करेंगे लेकिन हमें सजा ना दी जाए, हमें पूछा ना जाए। रावला कोर्ट में जेल से फरार होने वाले कैदियों में से 2 जंगल से गिरफ्तार। उस्मान और फैजान सजाए मौत के कैदी हैं। फरार होने वाले 19 मुल्जिमान में से 1 मारा गया था। कराची में कोरोला और रिक्शा गैंग सरगर्म। गुलशन हदीद लिंक रोड पर कोरोला गैंग की पुलिस मोबाइल पर अंधाधुंध फायरिंग। राहगीर मां जाँ बहक, बेटी जख्मी। अजीजाबाद से रिक्शा गैंग के 2 डाकू गिरफ्तार। मुल्जिमान पुलिस नाके से बचने के लिए असलहा रिक्शे में छुपाते थे। तोहफे की वापसी नामुमकिन। अलहदगी से पहले बीवी को दिए गए तोहफे वापस नहीं लिए जा सकते। शादी के दौरान दिए गए तोहफे बीवी की जाती मिल्कियत बन जाते हैं। सिंध हाई कोर्ट का फैमिली अपील पर तफसीली फैसला जारी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में मानसून की एंट्री। मार्कला की पहाड़ियों पर बादल जमकर बरसे। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, आजाद कश्मीर में बारिश। कराची वालों के लिए 8 जुलाई से रिमझिम की नवीद। हरीपुर और कोटद्दू में ट्रैफिक हादसात। 11 अफराद जाँ बहक। हरीपुर में मुसाफिर वैन खाई में गिरने से 7 अमवात, 11 जख्मी। कोटद्दू में कोस्टर और मुसाफिर कोच में तसादुम, 4 जिंदगियां ले गया, 38 मुसाफिर जख्मी। चिल्ड्रन एशियन गेम्स के रेसलिंग इवेंट में पाकिस्तान का एजाज। हसन अली भोला ने किर्गिज रेसलर को हराकर गोल्ड मेडल जीत लिया। ताइक्वांडो चैंपियन मोहम्मद हमास बाजियाब ना करवाया जा सका। लाहौर पुलिस को मखवी का फोन कॉल डेटा रिकॉर्ड हासिल। सफारी पार्क की हथनी सोनिया गर्मी से इन्फेक्शन का शिकार। सीनियर डॉक्टर जू इकबाल नवाज का कहना है, इन्फेक्शन हथनी नूरजहां जैसा नहीं।